नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। करोड़ों लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। इतिहास रचते हुए भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज करने जा रहा है। देश में 16 जनवरी से कोरोना का वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर बुलाए गए उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया। मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ मानवता की रक्षा के लिए तैयार है। तो हम तैयार हैं कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग के लिए। सोलह जनवरी से देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। पीएम ने ट्वीट कर एक खुशखबरी देशवासियों के साथ साझा की। जिस तारीख का, जिस पल का हिंदुस्तान की आवाम इंतजार कर रही थी, वो 16 जनवरी को खत्म हो जाएगा। स्वदेशी वैक्सीन के साथ देश कोरोना को मात देगा। इस शनिवार कोरोना पर वार। खत्म हुआ इंतजार। दवाई के बाद तारीख का ऐलान। सोलह जनवरी भारत का वैक्सीन डे। यह शनिवार ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि यही वो दिन होगा जब देश में कोरोना की किलर वैक्सीन से टीकाकरण की शुरुआत होगी। जी हां, 16 जनवरी दिन शनिवार और टीकाकरण की शुरुआत। कोरोना पर प्रहार के लिए टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। भारत में तो सबको वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन पूरे दुनिया से इस बात की मांग है। लेकिन हम पहले अपने लोगों का ध्यान रखेंगे और दुनिया के वो देश जो भारत के से उम्मीद लगाए हुए हैं, जो भारत से बहुत उनकी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर भी खड़े उतरेंगे। और इसमें कोई वाद विवाद अब नहीं होना चाहिए। कांग्रेसियों को ऐसी वैक्सीन देनी पड़ेगी जो थोड़ा इस पर बयानबाजी बंद करें। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में टीकाकरण अभियान को शुरू करने पर फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने इस फैसले पर ट्वीट कर कहा, 16 जनवरी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस दिन से ही भारत में पूरे देश में टीकाकरण की शुरुआत होगी। सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 3 करोड़ है। इसके बाद 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और इससे कम उम्र के उन लोगों को टीके लगेंगे जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ है। कोविन से कोरोना टीकाकरण की रियल टाइम निगरानी, वैक्सीन के स्टॉक से जुड़ी सूचनाएं, उन्हें स्टोर करने के तापमान और जिन लोगों को वैक्सीन लगनी है उन्हें ट्रैक करने जैसे काम होंगे। अब तक 79 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत से पहले इसकी तैयारी जोरों पर की जा रही है। देश में अब तक 3 चरणों में ड्राई रन चलाया जा चुका है। सबसे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया था और शुक्रवार को 33 राज्यों हरियाणा, हिमाचल और अरुणाचल को छोड़कर और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। बता दें कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद से लोग टीकाकरण अभियान की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
मोदी सरकार ने बता दिया अब और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है और 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो रहा है। एक बूथ पर हर सत्र में 100 से 200 लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन पर 30 मिनट तक नजर रखी जाएगी जिससे रिएक्शन को देखा जा सके। वहीं टीकाकरण केंद्र पर एक बार में एक ही व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। कोविन ऐप में पहले से रजिस्टर्ड लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा देश में कुल मामले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज आज तक वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाया, या फिर कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए वैक्सीन तैयार करने में वैज्ञानिकों को सालों लग जाते हैं। लेकिन इस बार खतरा बड़ा था तो तैयारी भी बड़े स्तर पर की गई। पूरी दुनिया के ही वैज्ञानिकों ने इस बार सुपर स्पीड से काम किया और रिजल्ट कुछ महीनों के बाद ही आपके सामने है। वैक्सीन के ऐलान के बाद टीकाकरण की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला भी सोच समझ कर लिया गया है। लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू जैसे त्योहार 15 जनवरी तक निपट जाएंगे। इसके बाद देश कोरोना के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई की शुरुआत करेगा। वैक्सीनेशन के लिए अब तक 2 बार देशव्यापी ड्राई रन भी किए जा चुके हैं। ये पहले ही तय हो चुका है कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके साथ ही अब सभी सेंटर्स में वैक्सीन पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी प्रक्रिया की पूरी जानकारी जानने के लिए हमारी टीम चंडीगढ़ पीजीआई पहुंची और पूरी तैयारियों की जानकारी ली। कब आएगी वैक्सीन? पहले हेल्थ वर्कर को लगेगी? क्या प्रोटोकॉल होगा? किस तरह से ये आगे इसका जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम। सर, स्वागत है बहुत बहुत पहले तो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी है क्योंकि ड्राई रन चल रहा है और कोविशील्ड का ट्रायल तो खुद पीजीआई में भी हुआ है, तो ये जो वैक्सीन है सबसे पहले पीजीआई में कब पहुंच रही है? देखिए, ये जैसे आपने कहा कि कोविशील्ड का तो हमारा ट्रायल भी यहाँ पे हुआ है। इसमें 149 केसेस यहाँ पे हम लोगों ने उस पर ट्रायल किया और ये सेफ पाया गया चीज़ है। और लगता है कि लगभग एक हफ्ते के करीब यहाँ पे वैक्सीन आने में लग सकता है। और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर है, लगभग हमारे पास 12,000 हेल्थ केयर वर्कर है, 8,000 परमानेंट है, 4,000 के आसपास हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर है वो आउटसोर्स बेसिस पे हैं। तो वो तो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर है वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और जैसे फ्रंट जो केयर वर्कर है प्रायोरिटी रहेगी, उसके बाद में जो हमारे बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो नेहरू हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल में सेंटर्स काफ़ी हमारे पास कार्डिक सेंटर है, एपीसी है, उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। देश के कोने कोने में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए सरकार ने भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। कुल 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं, 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर, 45,000 रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर और 316 रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था की गई है। अब सवाल उठता है कि लोगों को कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, कितने अंतराल में लगेगी। इसका सर प्रोटोकॉल कैसा है? 2 डोज लगनी होती हैं, कितना गैप देना पड़ता है पहले जो जिनको डोज लगेगी? जो ये जैसे फर्स्ट डोज जैसे लगती है तो उसके बाद में जो सेकंड डोज है आमतौर पे 4 to 6 वीक्स में लगाते हैं, पर उसको हम लोग 3 मंथ तक 3 महीने तक लगा सकते हैं। तो 2 डोज का ही रिजीम रहेगा इसमें। और इसको हमें स्टोरेज की और इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कोविशील्ड में या कोवैक्सीन में, क्योंकि इसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज कर सकते हैं। और हमारी जो इंडियन कंडीशंस है उसके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल ठीक है। देश के पास अभी 2 वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन जिसे हैदराबाद में भारत बायोटेक लैब में तैयार किया गया है। अब सवाल ये भी है
कि अगर ये वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को लगती है तो क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी? आपको क्या लगता है कि फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा एक आम आदमी के दिल में होता है कि पीजीआई सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है पूरे नॉर्थ इंडिया का, तो वो क्योंकि आपके जरिए पूरा एक मैसेज आए हमारे चैनल के जरिए भी कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर उसके बाद की प्रक्रिया कितनी है? हाँ, देखिए, पहले तो फ्रंटलाइन वर्कर है जो मतलब जैसे कोविड हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, उसके बाद में हेल्थ केयर वर्कर है, चाहे वो इमरजेंसी में काम करता है या नेहरू हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल में जो वर्कर है, जैसे कोई भी, चाहे डॉक्टर, नर्सिस या कोई दूसरे एम्प्लॉयज़, कोई भी हो, टेक्निकल स्टाफ है, कोई भी, सबको लगेगा। उसके बाद में जो जैसे हाई रिस्क ग्रुप है, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि सिस्टेमिक डिजीज है, कोई डायबिटीज़ है या उनको पल्मोनरी डिजीज़ है, सांस की कोई प्रॉब्लम है, किडनी की डिसऑर्डर है, तो वो भी हमारे प्रायोरिटी ग्रुप में है हेल्थ केयर वर्कर के बाद। उसके बाद में जैसे ये हमारा कंप्लीट होगा, जैसे 12,000 जो हेल्थ केयर वर्कर, उसके बाद में जो उनके फैमिली मेंबर और स्पाउस एंड फैमिली मेंबर्स, उनको भी हम लोग लगाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये वैक्सीन सबको लगानी है? सवाल ये भी है, क्या ये वैक्सीन उन लोगों को भी लगानी है जिनको कोरोना था और ठीक हो चुका है? जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और वो ठीक हैं, उनको ये डोज लगवानी चाहिए पहले, या जो ऑलरेडी एंटीबॉडी अंदर बन चुकी हैं वेट करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों को कोविड हो चुका है तो उसके बाद में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो जो एंटीबॉडीज़ है वो 6 to 8 मंथ तक, 6 से 8 महीने तक रहती हैं। तो वो लोग प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं, वो थोड़ा सा बाद में लगा सकते हैं, पर जैसे कि 6 to 8 मंथ तक तो प्रोटेक्शन उसकी रहती ही है। वैसे भी अगर कंफर्म करना हो तो हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं कि कितनी लेवल आपकी एंटीबॉडीज़ की हैं। जिन लोगों को कोविड हुआ है तो उससे हमें पता लग जाएगा, और कब लगानी है वो भी हम उससे पता हमें चल पड़ेगा। एक लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, वैक्सीन आ रही है, लगनी भी शुरू हो जाएगी, एक सवाल आम लोगों के मन में है, अगर कोई कहता है कि मुझे वैक्सीन अभी नहीं लगवानी, क्या ये सबके लिए मैंडेटरी है या उस आदमी पर डिपेंड करेगा कि वो लगवाना चाहता है नहीं? देखिए, जो कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसीजर होता है या कोई दवाई देनी पड़ती है तो उसमें कंसेंट तो ज़रूरी होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि अभी मुझे नहीं लगानी है, तो हम लोग कोई फोर्सिबली तो नहीं लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर जगत राम, पूरा प्रोसीजर बताया कि पीजीआई में तैयारी पूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने दिन रात काम किया और फिर इस वैक्सीन को कैसे लगाया जाए उसके लिए सरकार, प्रशासन ने जी तोड़ मेहनत की, जिसका परिणाम है कि देश में 16 जनवरी से कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो जाएंगी। चंडीगढ़ में किस तरह से वैक्सीनेशन की तैयारियां की गई हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वैक्सीनेशन को देश तैयार है। लंबे वक्त से टीकाकरण की तैयारियां चल रही थी, ड्राई रन हुए और अब देश तैयार है कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग के लिए। और इस बार यह जंग ऐसे हथियार के साथ की जा रही है जो कोरोना का काम तमाम कर देगी। और उम्मीद यह है कि हम फिर पहले सी खुली हवा, बिना पाबंदियों के जिंदगी जी पाएंगे। चंडीगढ़ में भी 16 जनवरी के टीकाकरण की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पहले फेज में करीब 8,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। किस तरह से फेज में लगाई जाएगी, कितने लोगों को ये लगाई जाएगी और टाइमिंग क्या रहेगा? अभी हमारी 9 सेशन साइट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं चंडीगढ़ में। इसमें से हमें गवर्नमेंट ने बोला कि 8 सेशन साइट्स को आप चूज करोगे और 2 सेशन साइट्स हमारी लाइव वेबकास्ट के लिए रेडी रहेंगी। हर सेशन साइट्स पे 100 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का प्रोविजन है और हमारी ड्राई रन और मॉक ड्रिल्स हर जगह पे हो चुकी हैं।
और साइड इफेक्ट्स के लिए हमने एक्स्ट्रा ड्रिल रोज चल रही है हमारी साइट्स पे, ऑब्जर्वेशन रूम्स में ड्रिल्स चल रही हैं। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी विल बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग वेरी एफिशिएंटली। बिल्कुल जो सेक्टर 16 मेडिकल कॉलेज की साइट, पलसोरा जो हमारे आउटरीच हैं, पलसोरा HWC 49, फिर जो हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं 3, हर जगह पे मॉक ड्रिल्स डेली चल रही हैं, हर जगह पे ट्रेनिंग्स डेली चल रही हैं, साइट विजिट्स डेली चल रही हैं। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी आर टेकिंग केयर कि लोगों को डरना नहीं चाहिए। कितनी वैक्सीन मैम आ रही है चंडीगढ़ में, अगर हम बात करें? चंडीगढ़ में अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वी विल बी रिसीविंग इन द फर्स्ट बैच 21,000 डोजेस, because I think this will cover the first dose of healthcare workers and frontline workers. ओके। सरकार तैयार है, सिस्टम तैयार है, लेकिन आम लोगों में वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कुछ संशय है। इन संशयों पर चंडीगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ने जवाब दिया। ये कोविड वैक्सीन भी बाकी जो वैक्सीन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है सिस्टम में, उसी प्रकार की वैक्सीन है। अभी भी लोग इन्फ्लुएंजा के लिए एवरी ईयर जो रिस्क ग्रुप पॉपुलेशंस हैं, वो हर साल इन्फ्लुएंजा का शॉट भी लगवाते हैं। तो उसी प्रकार से कोरोना की वैक्सीन बनी है। तो जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हर वैक्सीन के साथ रहते हैं, इंजेक्शन की साइट पर दर्द होना या माइल्ड फीवर होना, तो इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट वो भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को तो शायद कुछ भी ना पता लगे, और माइनर पॉपुलेशन को माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए कि कोविड अगर इसको देखा उसमें कंपेयर करा जाए कि अगर आपको कोविड होता है तो उसमें सीरियस पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे जाके अगर मृत्यु हो जाती है तो वो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कोविड वैक्सीन लगवाते हो तो एटलीस्ट यू आर सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम becoming a patient of COVID and then becoming serious or getting some serious health issues later on. चलिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स को तो पहले चरण में ही वैक्सीन मिल जाएगी, पर बाकी के करोड़ों लोगों का क्या? इसकी भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स का ग्रुप मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड और मिडल ऑफ अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। उसके नेक्स्ट 2 months बाय एंड ऑफ जून वी शुड बी एबल टू कवर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अबाउट 50 एंड आफ्टर दैट इट विल बी अवेलेबल टू एवरीबडी। सो बाय ईयर एंड 60 to 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया शुड बी कवर्ड। देश इतिहास लिखने से कुछ दिन की दूरी पर है। उम्मीद है कि जल्द सब ठीक हो जाएगा और दुनिया के इतिहास की सबसे खतरनाक महामारी के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण भारत की छवि को विश्व पटल पर जरूर बदलेगा और दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानेगी। मानवता को बचाने की लड़ाई में भारत की भूमिका की सराहना होगी। मनोज राठी, न्यूज़ 18, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में वैक्सीनेशन की हर तैयारी पूरी हो गई है। पहले फेज में चंडीगढ़ में 8,500 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। न्यूज़ 18 संवाददाता मनोज राठी ने सेक्टर 16 के अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया और जाना कि 16 जनवरी को कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर 16 जनवरी से वैक्सीन शुरू कर दी जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ड्राई रन ट्रायल की अगर हम बात करें तो हर जिले में, हर स्टेट में ड्राई रन ट्रायल जो है वो किए जा चुके हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हम खड़े हैं, जहां पर ओपीडी के 5th फ्लोर पर कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और यहां पर भी 2 बार ट्रायल रन जो है वो हो चुका है। आज खुद जो ऑफिसर्स हैं, एमएस हैं, वो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं किस तरह की तैयारियां, क्योंकि साफ तौर पे इनका कहना है कि तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी पूरा तैयार ट्रेनिंग जो है, जो उनके डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, ये पूरी तरह से, क्योंकि एक स्पेस के बाद यहाँ बीच में स्पेस दिया गया है, कोई भी रिस्क फैक्टर, क्योंकि किसी भी तरह से कोई रिस्क फैक्टर ना लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने फेस में बांटा है, एक फेस में पहले हेल्थ वर्कर्स हैं जो करीब 8,500 हैं, उसके बाद फ्रंट लाइन वॉरियर्स, उसके बाद जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं जिनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर ये वैक्सीनेशन जो लगाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन पहले जो है वो की जाएगी, उसके बाद वो वेरीफाई करने के बाद वैक्सीनेशन लगेगी, वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम किसी को आती है तो उसके लिए जो बेड्स हैं वो लगाया जाएगा। तैयारियां पूरी हैं। किस तरह से और क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे साथ एमएस नागपाल जी हैं सेक्टर 16, उनसे बातचीत करते हैं। सर,
तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, 2 बार रन ट्रायल जो है वो किया गया है, ड्राई रन ट्रायल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में कहीं ना कहीं अब डर का माहौल है कि वैक्सीनेशन लगाएं या ना लगवाएं। आपका किस तरह से जागरूक करने का जो है वो किया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन का प्रचलन पहले शुरू हो चुका है और उसमें किसी प्रकार की एडवर्स रिएक्शन की साइड इफेक्ट के बारे में अब तक कोई रिपोर्ट यहाँ पर नहीं आई है। और जो भी वैक्सीन जब बाजार में उतारी जाती है, यहाँ की लगाई जाती है, उसका पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जांच होती है। यदि वो अपने मापदंड पर खरी उतरती है उसके बाद ही उसको यहाँ पर उतारा जाता है। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहले हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगाई जा रही है और हमारे यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स में लगवाने के लिए उत्साह है। लोग चाहते हैं कि सबसे पहले मुझे वैक्सीन लगे, इतने लोग यहाँ पे चाह रहे हैं ये। और अब तक जितने भी इस बारे में जहाँ जहाँ पर अब तक लगी है, इस बारे में कोई भी मेजर एक्शन का आज तक कोई रिपोर्ट इस बारे में नहीं आई है। ठीक है, तो करीब 8,500 जो हैं हेल्थ वर्कर, हाँ जी, 8300 वर्कर हैं हमारे जिनको प्रथम चरण पर वैक्सीन लगाई जाएगी। ठीक है, और उसके पश्चात जो है इस वैक्सीन का कार्यक्रम जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं, उनको लगाई जाएगी। उसके साथ ही साथ जो है बुजुर्ग लोगों को जो 50 साल से ऊपर हैं या जिनको पहले से कोई बीमारी है, कोई उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, कोई मधुमेह से पीड़ित हैं या किसी को कैंसर का कर्क रोग है, उन सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी आम जनता में जाने से पहले। यदि कोई 1-आधा% कोई चांस भी है, उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम हैं। हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने उसके लिए एक्स्ट्रा बेड लगाया हुआ है, यहाँ पर कार्डियो मॉनिटर का इंतजाम किया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे इमरजेंसी से निपटने के लिए फिजिशियन और एनेस्थीसिया के 2 डॉक्टर हमारे हर केंद्र पर तैनात रहेंगे जब तक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम वहाँ पूरा चल रहा है। नीचे हमारी एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। यदि किसी पेशेंट को टर्शियरी लेवल पर शिफ्ट करना पड़ता है, उसकी भी व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है हमारे यहाँ पर। और सभी प्रकार की जो एसेंशियल दवाई हैं, आपातकाल दवाई हैं, वो पहले ही मुहैया करवा ली गई हैं वैक्सीनेशन स्टार्ट होने से पहले। 100 लोगों को जो है प्रतिदिन यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और करीब 8300 जो हेल्थ वर्कर्स हैं, करीब 12,500 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके बाद लोगों तक ये जो है वैक्सीन पहुँचेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन जयेंद्र सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।